और चले हैं गेंद को लेकर के। बलराम उस दिन साथ में नहीं गए हैं। क्यों? बलराम शेष के अवतारी हैं, हो सकता है वो अपने खानदान का पक्ष कर जाते, भगवान नाथ के नहीं भगा पाते। बलराम नाराज हो गए। वृंदावन में एक ताल वन भी है, उस ताल वन में बड़े बड़े सुंदर फल पक रहे हैं और उसमें एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है। फल न खुद खाता है न दूसरे को खाने देता है, गधा के रूप में रहता है। और जैसे ही ग्वाल बाल एक दिन पहुंचे उस वन के नजदीक तो कन्हैया से बोले, लाला हमारी इच्छा है इस वन में बड़े सुंदर सुंदर फल पक रहे हैं, तो हम जाकर के फल खा लें। भगवान बोले, अगर आपकी इच्छा है तो जाओ खाओ। अब भगवान साथ में होते हैं तो ग्वाल बाल निश्चिंत हो जाते हैं। अगर कोई राक्षस होगा तो भगवान है हमारे पीछे, कन्हैया सब संभाल लेंगे। ग्वाल बाल उस वन में प्रवेश कर गए और बलराम ने देखा एक वृक्ष फलों से लदा हुआ है और पकड़ के लकलका लगाया वृक्ष में, फल टूट के जमीन पर गिर पड़े। ग्वाल बाला ने खूब फल खाए, बांध बांध के घर लाए, शोर मचाने लगे और धेनुकासुर के कानों में आवाज पहुंची तो गधे के रूप में रहता हुआ आया, मारने के लिए दौड़ा। भगवान कन्हैया ने इशारा किया, दाऊ दादा पकड़ लो ये राक्षस। बलराम ने दोनों पैर पकड़े और घुमा करके जमीन में मार दिया, काम तमाम कर दिया उसका। अपने हाथ से क्यों नहीं मारा भगवान ने? भगवान ने इसलिए नहीं मारा, ये प्रहलाद के वंश में पैदा हुआ था धेनुकासुर, और प्रहलाद ने ये मांग लिया था, हमारे किसी वंशज का आगे वध नहीं करोगे। बलराम से मरवा दिया। शाम को लौट के घर पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने बलराम की मजाक बनाई और मैया यशोदा से बोले, मैया आज दाऊ भैया ने एक बहुत बड़ी बहादुरी को काम करो। भैया बोले, कौन सी बहादुरी को काम करो है लाला, बता। बलराम भैया बहुत बड़े बहादुर हैं। अरे क्या बहादुरी की, बता तो सही। तो कहने लगे कन्हैया, मैया आज दाऊ भैया ने जंगल में एक गधा मार दियो, गधा। सोई सब लोग छी छी करने लगे। बलराम, तुम्हारा नाम है बलराम और तुमने क्या मारा, गधा? गधा को मारना कौन सी बहादुरी है? बलराम नाराज हो गए और कहने लगे, लाला पहले तो तू हमसे कह देता है दाऊ दादा ऐसा काम कर दो, बाद में तो हमारी मजाक उड़ाता है। कल से हम तेरे साथ गैया बछड़ों पर नहीं जाएंगे। कन्हैया सोचने लगे, बस कल नहीं जाओ, सोए उस नाग को हम भगा देंगे वहां से, परसों तो चाहे तुम्हारे पैर पकड़ने पड़े और तुम्हें लेके जाएंगे। यही कारण था कि बलराम साथ में नहीं गए। सभी ग्वाल बाल गेंद लेके पहुंच गए यमुना पर और जैसे ही ग्वाल बाल भगवान को इधर से उधर भगाने लगे हैं, भगवान कन्हैया के पास गेंद पहुंची और जो भगवान ने धर के टोल मारा, सोई एकदम से वो गेंद यमुना में चली गई। दामा ने आके पीताम्बर पकड़ा भगवान का, मेरी गेंद दो कन्हैया। भगवान बोले, दामा भैया वो गेंद यमुना में चली गई, मैं गेंद लेने जाऊंगा तो वो काली नाग मेरा भक्षण कर जाएगा, मुझे मार देगा। तो दामा कहने लगा, कन्हैया बात बात में करना, मेरी गेंद ला करके दो। तो भगवान बोले, दामा मेरी बात सुन, मेरी बात मान जा, मेरा पीताम्बर छोड़ दे और ना एक ही तमाचे में तेरे मुंह से लोहू आने लगेगा, हम तुझे अपनी मंडली से अलग कर देंगे। छोड़ दे मेरा पीताम्बर। और कुछ ग्वाल बाल भागे। दामा ने ये कहा, कन्हैया मेरे ऊपर घुड़क दिखा रहे हो तुम। याद करो वो बूढ़ी मैया यशोदा कोना में बैठी मुंह छुपा के रो रही थी, फूल भी तुम्हारे आने हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो और ले आओ उन्हें तोड़कर तब समझ बनवारी हो। जो ये शब्द सुने भगवान कन्हैया ने पीताम्बर में झटका लगाया और भगवान हंसा करके कदम की डाल पर चढ़ गए, यमुना में कूद गए। सब ग्वाल बाल लो में हाहाकार मच गया। कुछ ग्वाल बाल घर को भागे। मैया यशोदा को खबर दी है, मैया तेरे कन्हैया काली देह में गिर पड़ो। यशोदा का हाल बेहाल हो गया और सभी दौड़ करके उस यमुना पर पहुंचे हैं। रोदन करने लगी है मैया यशोदा। बलराम ने पकड़ लिया, मैया धैर्य धारण करो।
सुनिए सुधा को रुदन पे धरती कहलानी। अब तो सुनी मैया को रुदन पे धरती कहलानी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।